Namaskar, welcome to my channel. Today I am going to discuss with you a very interesting issue of our life. How can you manifest the things what you want in your life? हम जो जीवन में चाहते हैं उसको यूनिवर्स कैसे हमारे जीवन में फलित करे, कैसे हमें यूनिवर्स से वो ऊर्जा प्राप्त हो कि वो जीवन में हमारे में स्थापित हो जाए, जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं। हमने मूवीज में भी ये सुना है कि जब भी आप किसी चीज को बहुत शिद्दत के साथ चाहते हैं तो सारी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने के लिए साजिश करती है। और कई सेजेस, कई गुरुज, कई बुक्स, बहुत सारी बुक्स इस पर लिखी गई हैं। इसमें रूल ऑफ अट्रैक्शन और द सीक्रेट बुक, सेवरल बुक्स आर देयर। इसमें ये सब कहा गया है कि अगर आपकी कोई इच्छा है और इच्छा बहुत मजबूत और निर्दोष है, इनोसेंट है, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों जो जीवन में सारे लोग चाहते हैं, हर कोई चाह रहा है, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो रही। लेकिन बार बार कहा जाता है कि आपकी इच्छा अच्छी हो और आपकी मजबूत इच्छा है, निर्दोष इच्छा है, आपकी इच्छा में एक पवित्रता है, तो आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर आप देखें, एक जो बच्चा होता है छोटा, वो जब भूखा होता है तो उससे निर्दोष और मजबूत इच्छा खाना प्राप्त करने की किसी की नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं कि जब वो बच्चे भूख से मर गए, उनकी इच्छा हमेशा उस दूध के लिए, खाने के लिए रही होगी। उनकी इच्छा में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं हो सकता। उनकी इच्छा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया होगा और वो इच्छा पूर्ण रूपेण निर्दोष रही होगी, लेकिन फिर भी पूरी नहीं हुई। ऐसे और भी कई केसेस हैं। हमने बहुत सीरिया वॉर का जो एक फोटो देखा, वीडियोस वायरल हुआ, एक बच्चा पानी में मर गया था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखेंगे कि बच्चों की जो इच्छा है वो तो निर्दोष होती, मजबूत होती, जीने के लिए हो या खाने के लिए हो, फिर भी वो पूरी नहीं हो रही यूनिवर्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूनिवर्स क्या है, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करती है, हमें हमारे जीवन में वो शक्ति प्रदान करती है जिससे हम चीज़ों को अपने जीवन में स्थापित कर सकें। तो जब हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स क्या है, तो उसके कुछ रूल्स सबके सामने, उसके कुछ लॉस है जो सामने आते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, लॉ ऑफ एनर्जी। देयर आर सर्टेन रूल्स on which this universe revolves or works। और यूनिवर्स का एक और वर्ड है कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है ऑर्डर, व्यवस्था। और यूनिवर्स जो है वो एक मेडिटेटिव कंडीशन में है, यानी कि स्टैटिक स्टेबल कंडीशन में है। पूर्ण रूपेण उसमें ऑर्डर है, व्यवस्था है। और उस ऑर्डर और व्यवस्था में, मेडिटेटिव कंडीशन में ये यूनिवर्स फंक्शन करता है। तो जब वो पूर्ण रूपेण स्टैटिक है और स्टेबल है, फिर भी सारी चीज़ें हो रही, सूर्य अपने समय पे उग रहा है, डूब रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं, हवाएं चल रही, सारा कुछ इस पृथ्वी पर कुछ भी जल्दबाजी में नहीं है और सब कुछ सिंसियरली और सीरियसली ऑन टाइम हो रहा है, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं है। और इस सब के पीछे कोई भी कर्ता दिखता नहीं है, सिर्फ इस प्रकृति में, इस यूनिवर्स में क्रिया दिखती है कि कोई क्रिया हो रही है, कर्ता कोई भी नहीं है। यही इस यूनिवर्स की सच्चाई है। और क्रिया हमेशा प्रेजेंट में हो रही, वर्तमान में हो रही। क्रिया या कर्म पास्ट में, भूत में या भविष्य में नहीं होता है, हमेशा वर्तमान में होता है। यानी कि कुछ बातें सामने आ रही कि जो यूनिवर्स है वो पूर्ण रूप में स्टेबल है, ऑर्डर में है और सिर्फ क्रिया हो रही है, उसमें कोई कर्ता नहीं है, जो कि वर्तमान में है। अब उस यूनिवर्स से हम अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, हम उससे वो ऊर्जा, वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे जीवन में जो हम चाहते हैं वो
स्थापित हो जाए, जो चाहते हैं वो फलित हो जाए। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा जो मन है वो पूर्ण रूपेण गतिशील है। कई प्रकार के कंट्राडिक्शंस हैं इसमें, कई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं, कई प्रकार की द्वंद्व हैं, कई प्रकार के इसमें आप देखेंगे संघर्ष चल रहे हैं, स्थिर नहीं। और ये एक साधारण सी बात है कि दो गतिशील चीज़ों की कभी कुछ संबंध बन सकते हैं, लेकिन एक गतिशील और एक स्थिर चीज़ का संबंध नहीं स्थापित हो सकता। जैसे कि आप एक रेल गाड़ी गतिशील अवस्था में है और प्लेटफॉर्म स्थिर अवस्था में, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म का जो संबंध है बहुत ही क्षणिक हो सकता है जब वो वहाँ से गुजर रही है, लेकिन पूर्ण रूप में कोई संबंध उससे स्थापित नहीं होगा। यानी कि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी को संबंध स्थापित करने के लिए दोनों स्थिर अवस्था में होना चाहिए, तभी उनमें कोई कनेक्टेडनेस हो सकती है, उनके बीच में कोई संबंध या किसी प्रकार का आदान प्रदान हो सकता है। तो जब यूनिवर्स मेडिटेटिव कंडीशन में है, स्थिर है और ऑर्डर की कंडीशन में है, और हम डिसऑर्डर हैं, गतिशील अवस्था में है, अव्यवस्थित हैं, बहुत सारे संघर्ष हमारे अंदर है, तो हमारा संपर्क उससे हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली शर्त तो यही आती है कि हमारा उससे संपर्क स्थापित होने के लिए हमारा मन स्थिर होना चाहिए, हमारे अंदर किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं। अब गतिशीलता का अर्थ क्या है? इच्छा। जब हम किसी प्रकार की इच्छा करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो मूवी में कहा जाता है कि आप इच्छा करते हैं, और भी कई लोग कहते हैं कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो गति हो गई। चाहते हैं का अर्थ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके अंदर कोई कमी है, आपके पास कुछ कमी है जिसको पूरी करना चाहते हैं, और उस कमी के से पूरी करने की दिशा में आपकी गतिशीलता है, आपकी गति है। तो जो आप पूरी करना चाहते हैं वो एक आइडिया है, वो नॉन फैक्ट है। फैक्ट क्या है? सत्य क्या है? तथ्य क्या है? कमी है। तो आपके अंदर जो कमी आपने दर्शाई यूनिवर्स को कि ये मेरा फैक्ट है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, इसलिए मैं वो चीज़ को प्राप्त करके उस चीज़ को उपलब्ध होना चाहता हूँ। तो वो एक आइडिया है, नॉन फैक्ट है, जबकि यूनिवर्स फैक्ट है। तो आपके अंदर आपने जो फैक्ट यूनिवर्स को दिखाया वो कमी दिखाई, तो जो यूनिवर्स से आपका कनेक्शन होगा, कनेक्टेडनेस होगी, वो कमी के साथ हो। और यूनिवर्स कभी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें कोई करता नहीं, सिर्फ उसमें क्रिया हो रही है। और क्रिया होने का अर्थ है कि यूनिवर्स हमेशा चीज़ों को रेप्लिक करता है। इट इज रेप्लिका ऑफ थिंग्स, इट इज मिररिंग ऑफ थिंग्स। ये प्रतिबिंबित होती हैं, फलित नहीं करता है, चीज़ें प्रतिबिंबित होती हैं। जो चीज़ आप, जो स्थिति आप यूनिवर्स के सामने प्रस्तुत करते हैं, वही चीज़ प्रतिबिंबित होती है, वही चीज़ रेप्लिका रूप में आपके सामने प्रकट होती है। अगर आपने कहा कि मेरे को ये कमी है, या मैं अस्वस्थ हूँ, समृद्ध नहीं हूँ, और मैं समृद्ध होना चाहता हूँ, स्वस्थ होना चाहता हूँ, तो यूनिवर्स है, जो कॉस्मोस है, वो आप समृद्ध नहीं हो, आपके अंदर जो कमी है वो स्टेबल चीज़ है, फैक्ट है, वहाँ कनेक्ट हो, ना कि आप होना चाह रहे हो। यानी कि आपकी इच्छा से या चाहत से वो कनेक्ट नहीं होता है, आपका जो फैक्ट है उससे कनेक्ट होता है। तो जो हम चीज़, जो कई लोगों का हो जाता है जीवन में मैनिफेस्ट चीज़ों, कई लोगों का नहीं हो पाता है, उसका कारण ये रहता है कि जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, या हमारी कुछ उससे जो यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल विजडम है, उस जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हम हमेशा कमी की स्थिति में रहते हैं कि हमारे पास कमी है, इसलिए हम उसको पूरा करना चाहते हैं, और वो कमी के साथ जुड़ जाता है। इसकी बजाय अगर हम ये मान लें कि हम समृद्ध हैं, हम स्वस्थ हैं, तो यूनिवर्स भी आपके साथ वैसे के वैसी रिपलिका और वैसे की वैसे ही आपके साथ प्रतिबिंबित करेगा। तो वो चीज़ें आपके जीवन में फलित हो सकती हैं कि आप समृद्ध और स्वस्थ रहें। वो हमेशा सब्जेक्टिव होती, कभी भी यूनिवर्स ऑब्जेक्टिव रूप से आपके जीवन में कोई भी
मदद या कोई भी शक्ति ऐसे ऑब्जेक्टिव रूप से नहीं होगी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं कलेक्टर बन जाऊं या मैं कुछ और पद को प्राप्त कर लूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा सब्जेक्टिव रूप में हो कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं समृद्ध बनूं, मैं सुखी हूं। तो जिस कंडीशन में आप यूनिवर्स को अपने वाइब्रेशंस भेजते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस उसमें एक है। जैसे आप उसमें जिस फ्रीक्वेंसी पे आप होते हैं कि मैं समृद्ध हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, वैसे की वैसे ही वाइब्रेशंस और वो आपको प्रतिबिंबित हो जाते हैं और यूनिवर्स की आप जो अपार शक्ति है या अपार विजडम है उससे जुड़ जाते हैं, अपार ऊर्जा है। और साथ ही आपके अंदर जो मूवमेंट है, जो गति है कि मैं ये चाहता हूँ, तो जो गति की वजह से संघर्ष होते हैं, घर्षण होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, कंट्राडिक्शंस होते हैं, जिसमें आपकी ऊर्जा व्यय होती है, वो ऊर्जा भी रुक जाती है। जब आपके पास भी किसी प्रकार की गति में जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है वो रुक जाता है और आप स्टेबल कंडीशन में हैं और अपार ऊर्जा जो यूनिवर्स की उससे जब कनेक्टेड हो जाती है, तो आपके जीवन में समृद्धि से हो या स्वास्थ्य से या कोई भी जो पॉजिटिव चीज़ें स्थापित हो सकती हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमेशा याद रखें कि कभी भी यूनिवर्स किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करता है। यू कैन नॉट अट्रैक्ट, देयर इज अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो भी यही कहता है कि समान आधार में अट्रैक्शन होगा। अगर आप समृद्ध हैं तो ही समृद्धि अट्रैक्ट होगी, अगर आप स्वस्थ हैं तो ही स्वास्थ्य अट्रैक्ट होगा। तो इसमें अगर आप ये भी कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई बीमार हैं या समृद्ध नहीं हैं, तो अगर आप ये मानते हैं कि यूनिवर्स कुछ वाइब्रेशंस के जरिए या शक्ति के जरिए, ऊर्जा के जरिए कुछ चीज़ें स्थापित कर सकता है, प्रकृति कुछ चीज़ें हमारे जीवन में स्थापित कर सकती है, तो आप ये भी मान के चलिए कि मैं समृद्ध हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अगर इस पॉइंट से लेकर के आप यूनिवर्स से जुड़ना चाहेंगे, तो यूनिवर्स की जो यूनिवर्सल विजडम है या यूनिवर्सल एनर्जी है, वो निश्चित रूप से आपसे कनेक्ट होकर के आपकी ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा को भी वो बहुत मजबूत करेगी, जिससे कि वो जीवन में आपकी चीज़ें फलित हों, जीवन में वो चीज़ें घटित हों। तो इस बात का हमेशा से जो विरोधाभास रहता है कि कुछ लोगों के जीवन में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, कुछ के जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होती। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जिन लोगों के जीवन में यूनिवर्स के द्वारा कोई भी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं, तो उनको जो वाइब्रेशंस मिले हैं उसके पीछे रीज़न ये था कि उन्होंने एक समान आधार पे प्रॉस्पेरिटी की, समृद्धि की, स्वास्थ्य के, सुख के एक आधार के साथ उस यूनिवर्स की जो ऑर्डर है, यूनिवर्स की जो स्थिरता है, उसके साथ जोड़ करके उन्होंने अपने जीवन को जो गति है या स्थितिक गति उनके जीवन में आई कि स्थिर भी है, लेकिन गति जो उनको करना था, बाह्य रूप में जो काम करना था वो किया, लेकिन आंतरिक रूप से वो स्थिर होकर के उससे जुड़े। तभी उनको इस तरह की चीज़ों उनके जीवन में मैनिफेस्ट हुई यूनिवर्स के द्वारा, कॉस्मोस के द्वारा। तो जब भी हम इस बात को समझे कि जो यूनिवर्स कभी मैनिफेस्ट नहीं करेगा, यूनिवर्स हमेशा प्रतिबिंबित करेगा। इट विल ऑलवेज रेप्लिका व्हाट यू हैव, what you are, what is your current situation, what is your present situation, because universe is always in present situation. यूनिवर्स हमेशा वर्तमान है, न भूत है न भविष्य। तो जो आप वर्तमान में हैं वही आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी। अगर आप ये मानते हैं, ये समझते हैं, आपको ये दृढ़ विश्वास है, विश्वास नहीं कह सकते लेकिन मानना है आपके अंदर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में कि यूनिवर्स की एनर्जीज हैं, यूनिवर्स की विजडम है, जैसे पूरे यूनिवर्स में सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो वो आप अंदर ये भी माने कि आप समृद्ध हो। कुछ समय और परिस्थितियों की वजह से जो प्रेजेंट स्थिति होगी वो आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन हर व्यक्ति, हर कोई, हर जीव इस धरती पर समृद्ध है और स्वस्थ है और सब कुछ है। अगर उस रूप से अगर वो यूनिवर्स से जुड़ना चाहेगा, तो निश्चित रूप से यूनिवर्स से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशंस या लॉ ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, जो भी कारण यूनिवर्स के कार्य कर रहे हैं इस प्रकृति में, वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सकारात्मकता के साथ आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी और आपके जो भी कमियां हैं वो भी दूर होंगी। इसके साथ इस बात के साथ मैं अपनी बात को
पूरी करना चाहूँगा कि यूनिवर्स हमेशा प्रतिबिंबित करेगा, वो मैनिफेस्ट नहीं करेगा। थैंक यू।